हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है व्यक्तित्व के परिचय, प्रकार तथा आत्मविश्वास को लेकर। कहने का अर्थ यह है कि व्यक्तित्व का क्या परिचय होता है, व्यक्तित्व हम लोग किसको कहते हैं उसके बारे में बताना है, व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में बताना है और उसके आत्मविश्वास को बताना है। ठीक है। अब देखिए, जब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक सवाल उठता है कि आखिर व्यक्तित्व किसको कहा जाता है, आखिर व्यक्तित्व किसको कहा जाता है। ठीक है। अगर व्यक्तित्व जानेंगे तभी तो इसके प्रकार को जानेंगे और तभी तो इसको आत्मविश्वास को हम लोग समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि आखिर व्यक्तित्व किसको कहते हैं। क्या समझना पड़ेगा? व्यक्तित्व किसको कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, अगर लोग बात करते हैं व्यक्तित्व का, तो व्यक्तित्व का अर्थ होता है आपका पर्सनालिटी। व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है? आपका पर्सनालिटी मीन्स आपका बाहरी वेशभूषा, आपका बोलने का तरीका कैसा है, आपका वेशभूषा कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। ठीक है। आपका रंग रूप कैसा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तित्व। कहीं आप लोग देखे होंगे, ठीक है, जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट रहता है, उसका वेशभूषा सही रहता है, उसका व्यवहार सही रहता है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं वाओ व्हाट अ पर्सनालिटी। क्या बोलते हैं? वाओ व्हाट अ पर्सनालिटी। कब? जब उसका शारीरिक संरचना सही रहता है, वेशभूषा सही रहता है, उसका लंबाई चौड़ाई सही रहता है, रंग रूप सही रहता है, उसका व्यवहार सही रहता है, तो हम लोग बोलते हैं वाओ व्हाट अ पर्सनालिटी। ठीक है। उसको देख करके हम लोग बोलते हैं, है ना। देखिए, हमारा समाज ऐसा है ना, जहां पे लोग कहते हैं, बस लोग कहते हैं कि लोगों को जो है ना, उसके कपड़े से, उसके वेशभूषा से जज नहीं किया जाता। ठीक है। लेकिन ये सच्चाई है कि लोगों को उसके कपड़े से, उसके वेशभूषा से हमेशा जज किया गया है। ठीक है। आपको आपके कपड़े के आधार पर जज किया जाएगा, आपके पर्सनालिटी के आधार पर जज किया जाएगा, आपके रंग रूप के अनुसार से आपको जज किया जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी दुनिया का संरचना है, लेकिन लोग इसको मानता नहीं है। लोग कहता है कि नहीं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि ऐसा होता है ना। अब देखिए, बात यहां पे आता है व्यक्तित्व का परिचय, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि व्यक्तित्व के परिचय को बताइए। ठीक है। तो लिखेंगे प्रकार से कि व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं। व्यक्तित्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पर्सनालिटी कहते हैं, जिसका उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से हुआ है। इसका उत्पत्ति कहां से हुआ है? लैटिन भाषा के पर्सोना से। आपको कोई पूछेगा कि व्यक्तित्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो पर्सनालिटी कहते हैं, जिसका उत्पत्ति कहां से हुआ? तो लैटिन भाषा के पर्सोना से हुआ। कहां से? लैटिन भाषा के पर्सोना से। अब आपके माइंड में सवाल उठा होगा कि आखिर पर्सोना का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो पर्सोना शब्द का अर्थ होता है बाहरी वेशभूषा, कि आपका वेशभूषा कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आप किस तरीके का कपड़ा पहनते हो, है ना, आपका बात करने का तरीका कैसा, आपका रंग रूप कैसा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? व्यक्तित्व, पर्सनालिटी कहते हैं। ठीक है। देखिए, इस प्रकार से व्यक्तित्व का अर्थ हम लोग निकाल सकते हैं व्यक्ति के बदले हुए रूप से, व्यक्ति के बदले हुए रूप से, जिसमें उसकी बोलचाल आ सकती है, वेशभूषा आएगा, व्यवहार आएगा, रंग रूप आएगा, ये सब शामिल किया जाता। मीन्स कहा जाएगा कि लोगों की बोलचाल, वेशभूषा, व्यवहार, रंग रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्ति का व्यक्तित्व कहते हैं। लेकिन व्यक्तित्व को बाहरी आवरण अथवा शारीरिक संगठन के रूप में मानना गलत है। लेकिन ऐसा लोग कहते भी हैं कि व्यक्तित्व को जो है ना, बाहरी मतलब वेशभूषा और शरीर के गठन के रूप में मानना क्या है? गलत। शारीरिक रूप से मानना क्या है? गलत है। कुछ शिक्षावादियों ने व्यक्तित्व को आंतरिक गुणों का पुंज मात्र माना है। ठीक है। मीन्स कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि व्यक्तित्व जो है ना, आंतरिक गुण का एक पुंज है। मीन्स शरीर के आंतरिक गुण, ठीक है, कि आपका शरीर कैसा है, आपका रंग रूप कैसा है, उसी को हम लोग व्यक्तित्व कहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्तित्व जो है ना, संपूर्ण मनुष्य है। व्यक्तित्व क्या है? संपूर्ण मनुष्य होता है। अर्थात मनुष्य का व्यवहार कैसा है, उसका वेशभूषा कैसा है, बोलचाल कैसा है, रंग रूप कैसा है, ये सारे चीजों को मिला करके क्या बनता है? व्यक्तित्व बनता है। क्या बनता है? व्यक्तित्व, आपका पर्सनालिटी बनता है। ठीक है। अब देखिए, कहा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? मानव के व्यवहारों का, मीन्स मनुष्यों के व्यवहारों का अध्ययन करता है। ठीक है। किसका? मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। और इस विचारधारा के अनुसार व्यवहार व्यक्ति की अभिव्यक्ति है। मीन्स इसके अनुसार से कहा गया है कि व्यवहार जो है ना, व्यक्तियों की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा करेगा, जैसा व्यवहार करेगा, वैसा ही उसका व्यक्तित्व प्रकट होगा। मीन्स कहा गया, मान लीजिए अगर आप गुस्से से बात करोगे तो उसको पता चलेगा नहीं, ये गुस्सैला इंसान है।
अगर आप फ्रस्ट्रेट होकर बात करोगे, परेशानी में बात करोगे, मतलब आपको लगेगा कि नहीं आप परेशान हो, गुस्से में बात करोगे, तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्या गुस्सैला इंसान है, फ्रस्ट्रेटेड इंसान है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी से प्यार से बात करोगे तो लोग आपके पर्सनैलिटी को जज करेंगे, आपके व्यक्तित्व को पहचानेंगे कि नहीं ये सबसे क्या करेगा, प्यार से बात करता, आदर से बात करता। वही कहा गया है कि जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करेगा वैसा ही उसका व्यक्तित्व दिखाई देता है। अब देखिए बातें यहाँ पे आती है व्यक्तित्व के परिभाषाएं का, किसका, व्यक्तित्व के परिभाषाएं का। लेकिन इसके पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग दोस्तों सेक पेपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का तैयारी कर रहे हो तो इसकी कुछ VVI क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, और जो क्वेश्चन नहीं करवाए गए हैं वो क्वेश्चन जल्द ही आपको करवा दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल से जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में VVI क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग VVI क्वेश्चंस को देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए वुडवर्ड्स के अनुसार, वुडवर्ड्स ने क्या कहा है, तो व्यक्तित्व की परिभाषा देते हुए कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुणों को कहते हैं। व्यक्तित्व किसको कहते हैं, व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुण, कि आखिर व्यक्ति किस प्रकार के व्यवहार करता है, कैसा उसका वेशभूषा है, उसी के गुण को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तित्व। ये किसने कहा है, तो वुडवर्थ ने कहा है। किसने, वुडवर्थ ने कहा है। अब देखिए दूसरा आता है यहाँ पे ग्रीन लीफ के अनुसार से, किसने, ग्रीन लीफ के अनुसार से इन्होंने कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व प्रधानतः 4 बातों से निर्धारित होता है, ठीक है। मीन्स आपका व्यक्तित्व जो है ना प्रमुख रूप से 4 बातों से निर्धारित होता है। पहला, आप किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से आप अनुभव करते हैं, दूसरा, ठीक है। तीसरा है कि आप क्या कहते हैं, और चौथा आप क्या करते हैं। ये सब चीज को मिला करके आपका पर्सनैलिटी बनता है, ठीक है, कि आप लोगों को कैसे देखते हैं, किस प्रकार से आप अनुभव करते हैं, ठीक है, आप क्या कहते हैं और आप क्या करते हैं, ये सब मिला करके आपका पर्सनालिटी बनता है। क्या बनता है, पर्सनालिटी मीन्स आपका व्यक्तित्व बनता है, ठीक है। अब देखिए बातें यहां पे आती है व्यक्तित्व के प्रकार का, किसका, व्यक्तित्व के प्रकार का। तो कहा जाता है कि प्रारंभ से ही मानव समाज में देखा गया है कि हम विभिन्न व्यक्तियों को किसी ना किसी श्रेणी में विभाजित करके देखते हैं। मीन्स प्रारंभ से ही, जब से हमारी पृथ्वी का शुरुआत हुआ है तब से मनुष्यों को किसी ना किसी श्रेणी में बांट दिया जाता है, और यह जो है अत्यधिक प्रचलित प्रथा रही है, ठीक है। और ये एक प्रथा के जैसा है, सबको अलग अलग भागों में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटा गया है ना। और मानव को अच्छा, बुरा, साधु, पापी, सच्चा, झूठा आदि अनेक विशेषण लगा करके विभिन्न पात्रों का किसी ना किसी श्रेणी में रख दिया जाता है। मीन्स कहा गया है, लोगों को कहा जाता है कि नहीं तुम अच्छा हो, तुम बुरा हो, साधु हो, पापी हो, सच्चा हो, ऐसे करके जो है ना लोगों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया जाता है, ठीक है। कहा गया कि मुख्यतः व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया, और मुख्य रूप से व्यक्तित्व को जो है ना 3 भागों में बांटा गया है, जिसका विस्तृत वर्णन निम्नलिखित रूपों में दिया गया है, ठीक है। तो पहला इसका जो प्रकार है वो क्या है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। क्या है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अब पूछेगा, आपके माइंड में सवाल आया होगा कि आखिर अंतर्मुखी व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है ना। तो वैसा व्यक्ति जो एकांत प्रिय हो, मीन्स अकेला रहना चाहता हो, चुपचाप रहने वाला व्यक्ति जो किसी से ज्यादा बात ना करता हो, ठीक है, अपने मित्रों की संख्या कम रखने वाला, जिसके ज्यादा मित्र ना हो, अपने काम से काम रखने वाला, तथा सहयोग और सामाजिकता की भावना का अभाव, जिसके अंदर सहयोग नाम की चीज नहीं है और सामाजिकता से की भावना नहीं है, समाज का भावना नहीं है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहते हैं। मीन्स जो व्यक्ति चुपचाप रहता है, ठीक है, जो अकेले रहना चाहता है, जिसकी मित्र नहीं है, जो जिसके पास कम मित्र हैं, ठीक है, जो अपने काम से काम मतलब रखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहते हैं। मीन्स अपना देखने वाला, है ना। दूसरा है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहने का मतलब है कि वैसा व्यक्ति जो विनोद प्रिय हो, वाक्पटु हो, मित्रों की संख्या अधिक रखता हो, ठीक है, समाज में लोकप्रिय हो, सहयोगी हो और सामाजिकता की भावना रखता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहिर्मुखी। कहने का अर्थ है कि वैसा व्यक्ति जो सबसे बढ़िया से बात करे, ठीक है, और चुपचाप ना रहे, ठीक है, दूसरा से बात करते रहे, ठीक है, और बढ़िया से बात करे, मित्रों की संख्या जिसकी अधिक हो, जिसका समाज में लोकप्रियता हो, सहयोग और सामाजिकता जो जानता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहते हैं। अब तीसरा इसका भाग है उभयमुखी व्यक्तित्व। क्या है, उभयमुखी व्यक्तित्व कहने का अर्थ है कि वैसा व्यक्ति जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उभयमुखी व्यक्तित्व। में समय के अनुसार से, समय की आवश्यकता के अनुसार से
अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, उभयमुखी व्यक्तित्व। जैसे मान लीजिए अभी शांत रहे हम, ठीक है, अभी शांत हैं हम, ठीक है, मुझे क्योंकि वैसा समय नहीं आया, लेकिन अगर समय आएगा तो मैं बोलूंगा, है ना। तो वही कहा गया उभयमुखी व्यक्तित्व का, कि वैसा व्यक्ति जिसमें से अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों व्यक्तित्व प्राप्त होता है उसको हम लोग उभयमुखी व्यक्तित्व कहते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पे आता है शरीर रचना के अनुसार से चार व्यक्तित्व के प्रकार इस प्रकार से हैं। मीन्स शरीर रचना के अनुसार सभी व्यक्तित्व को जो है भागों में बांटा गया है। पहला आपका है पुष्ट, क्या है, पुष्ट, ठीक है। मीन्स पुष्ट व्यक्तित्व किसको कहते हैं, तो वैसा व्यक्ति जिसका शरीर जो है वो संगठित हो, जिसकी मांसपेशियां मजबूत हो, ठीक है, चौड़ा कंधा हो, लंबे हाथ पैर हो और सभी ढंग मनुकुलन संयोजित करने वाला। मीन्स कहने का अर्थ है कि शारीरिक रूप से फिट रहने वाला व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्ट, ठीक है, तंदुरुस्त कहते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्ट व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। दूसरा है दुबला पतला व्यक्ति, क्या है, दुबला पतला व्यक्ति। कहा गया है कि दुबला पतला, लंबा, संकीर्ण वक्ष, लंबाई अधिक और आयतन कम, दूसरों की हंसी का पात्र। में कहा गया कि वैसा व्यक्ति जो दुबला पतला हो, ठीक है, उसके साथ साथ जिनका वजन कम हो और लंबाई अधिक हो, है ना, वैसा व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, दुबला पतला वाला व्यक्ति कहते हैं। तीसरा है धनत्वक, क्या है, धनत्वक कहने का अर्थ है कि जिनका कद छोटा होता है, ठीक है, जो लंबाई में छोटे रहते हैं और मोटे रहते हैं, ठीक है, जिनका कभी देखे होंगे कि माथा बड़ा हो गया, किसी का नाक बड़ा हो गया, किसी का हाथ पैर छोटा रह गया, ठीक है, किसी का गोलाकार कंधा है, इस प्रकार के व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, धनत्वक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहते हैं। अब बातें यहाँ पे आती है व्यक्तित्व के गुण का, व्यक्तित्व के गुण का, आत्मविश्वास का और विशेषता का, है ना, कि व्यक्तित्व का क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या आत्मविश्वास है और क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो देखिए व्यक्तित्व का पहला गुण जो होता है वो क्या होता है, शारीरिक गुण। मीन्स लोगों को जो है अपने शारीरिक गुण को बना करके रखना चाहिए। कहा गया कि आकर्षक रंग रूप, अच्छी वाणी, अच्छा कद, अच्छा स्वस्थ, ठीक है, यादि जो है अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता होती है। मीन्स अच्छा आपका रंग रूप कैसा है, आपकी वाणी कैसी है, आपका कद कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये सब मिला करके आपके व्यक्तित्व की विशेषताएं होती है, ठीक है, आपका पर्सनालिटी को जज किया जाता है। कहा जाता है कि मनुष्य मानव शारीरिक प्राणी है, ठीक है, मनुष्य जो है ना क्या है, मानव शारीरिक प्राणी है। जिस व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होता है उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होता है। मीन्स कहा गया कि जिस व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य जो है ना वो अच्छा होता है ना, उसका व्यक्तित्व में पर्सनालिटी भी क्या होता है, अच्छा होता है। अतः अच्छे व्यक्तित्व के लिए अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का होना आवश्यक शर्त है। मीन्स कहा गया है कि अच्छा व्यक्तित्व आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपका शरीर जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा शरीर होना चाहिए, ठीक है। पर दूसरा है मानसिक गुण, क्या है, दूसरा मानसिक गुण है। कहा जाता है कि उच्च स्तर की बुद्धि, अच्छी चिंतन शक्ति, अच्छी तार्किक शक्ति, कल्पनाशील, उत्तम विचार, अच्छी सोच, सकारात्मक विचार, ये सब जो व्यक्तित्व होते हैं वो अच्छे व्यक्तित्व के मानसिक गुण होते हैं। मीन्स कहा गया है कि जो व्यक्ति के पास उच्च स्तर की बुद्धि होती है, मीन्स अच्छा बुद्धि होता है, चिंतन शक्ति होती है, वो किसी पे बात विचार कर सकता है, अच्छा जो तर्क दे सकता है, जो कल्पनाशील है, जो उत्तम विचार का है, जो अच्छा सोच रखता होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानसिक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं, मानसिक गुण वाले व्यक्तित्व कहते हैं। तीसरा गुण है सामाजिक गुण। मीन्स लोगों में जो है ना सामाजिक गुण भी होना चाहिए। कहा गया है कि व्यक्ति के पास परोपकार की भावना हो, दया की भावना हो, नैतिकता हो, सहयोग की भावना हो, सामाजिक कार्यों में भागीदारी हो तथा समाज कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला व्यक्ति जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक गुण वाला व्यक्तित्व कहते हैं, जो हमेशा समाज के लिए क्या रहे, तत्पर रहे, ठीक है। चौथा इसका गुण है चारित्रिक गुण। क्या है, चारित्रिक गुण मीन्स वैसा व्यक्ति जो ईमानदार हो, निष्ठा भाव हो, जिसके अंदर देश प्रेम हो, मातृत्व हो, कर्तव्य की पालन करता हो, नैतिकता हो, सहयोग की भावना रखता हो, आदर की भावना रखता हो, अपने से बड़ों का सम्मान करता हो, परोपकार की भावना रखता हो और कुशल व्यवहार करता हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चारित्रिक गुण। चारित्रिक गुण मतलब आपका चरित्र कैसा है ना, आप ईमानदार हो कि नहीं, आप निष्ठावान हो कि नहीं, आप देश प्रेम हो कि नहीं, ठीक है, आप किस प्रकार से बड़ों का सम्मान करते हो, कैसे आप दूसरों का हेल्प करते हो, कैसे आपका व्यवहार है, ये सब मिला करके आपका चारित्रिक गुण दिखाया जाता है। फिर पांचवा है लक्ष्य प्राप्ति। क्या है, लक्ष्य प्राप्ति। कहा गया है कि बिना किसी
कारण का व्यक्ति कोई भी व्यवहार नहीं करता। मान लीजिए आप है मेरे पास, ठीक है, तो क्या मैं आपको बिना कोई रीजन का गाली दे दूंगा या तो कुछ भी बोलने लगूंगा? नहीं, ठीक है। मानव के व्यवहार का सदैव एक निश्चित उद्देश्य होता है। उसके व्यवहार और लक्षण की जानकारी प्राप्त करके उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। मान लीजिए आप हो, ठीक है, मैं आपसे बुरा तरीके से व्यवहार कर रहा हूं, ठीक है, बुरा बुरा बोल रहा हूं, तो आप मेरे बातों को जान करके, मेरे बातों को सुन करके आपको पता चल जाएगा कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है ना। और कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में जो है ना, निश्चित रूप से लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। बिना किसी लक्ष्य का जो है ना, व्यक्ति का जीवन एक जानवर के समान है ना। कहा जाता है कि जो लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम, मेहनत, लगन, निष्ठा तथा ईमानदारी से प्राप्त किया जाता है। मीन्स जो लक्ष्य मनुष्य निर्धारित करता है उसको कठिन मेहनत से, ठीक है, लगन से, निष्ठा से और ईमानदारी से प्राप्त किया जाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं होते हैं उसका जीवन जो है ना शिथिल हो जाता है, मीन्स रुक जाता है। उसका जीवन का जो विकास है ना, डेवलपमेंट है, वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। अतः हम सबके जीवन में एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। और कहा गया है कि हम सबके जीवन में एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, तभी हमारा व्यक्तित्व जो है वो क्या होगा? प्रभावशाली होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि अगर आप लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट का तैयारी कर रहे हो तो इसकी VVI क्वेश्चन करवाए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।